देखते हैं ट्री डायग्राम कैसे बनता है। देखो एक ट्रेन है, वो 3 दिन एक स्टेशन पे आती है। ठीक, आराम से देखते हैं। चलो, एक ट्रेन है, ठीक, कभी टाइम पे आएगी, कभी भाई टाइम पे नहीं आएगी। तो ये कह रहे हैं जब वो ऑन टाइम, जब वो वक्त पे ट्रेन आती है, उसके जो चांसेस हैं वो कितने हैं? इसके चांसेस 4/5 है जब वो टाइम पे आ रही है। ठीक, अगले दिन हो सकता है भाई ट्रेन या तो टाइम पे ऑन टाइम होगी या फिर नॉट ऑन टाइम होगी या टाइम पे नहीं होगी। ठीक, तो देखो जब ऑन टाइम हो हमारे पास, नॉट टाइम निकालना है, नॉट ऑन टाइम निकालना है हमें, उसके लिए क्या करोगे? 1 में से इसको माइनस कर दो। ठीक, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1/5। 1 में से माइनस करो 4/5, कितना हो जाएगा? 5। 5 - 4 एलसीएम लो यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/5। इसका मतलब नॉट ऑन टाइम हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। ठीक है, क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई फर्स्ट मॉर्निंग तुम्हारी। ठीक, अगली मॉर्निंग, अब सुबह, नेक्स्ट डे सुबह हुई। ठीक, हो सकता है भाई नेक्स्ट डे ट्रेन टाइम पे हो सकता है ना हो। ठीक है, तो फिर से लिख दो ऑन टाइम और नॉट ऑन टाइम। ठीक है, ये हम ट्रेन की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। देखो ऑन टाइम में तो प्रोबेबिलिटी है 4/5, नॉट ऑन टाइम में तो प्रोबेबिलिटी है 1/5। ठीक, चलो यहां पर जब पहले दिन हमारी ट्रेन टाइम पे नहीं थी, अगले दिन क्या होगा? हो सकता है टाइम पे हो सकता है टाइम पे ना हो, तो मैं लिख देती हूँ ऑन टाइम, OT। ठीक, हो सकता है भाई नेक्स्ट डे भी तुम्हारी ट्रेन नॉट ऑन टाइम हो, तो मैंने NOT कर दिया, नॉट ऑन टाइम। टाइम पे होगी तो प्रोबेबिलिटी 4/5, नहीं होगी तो 1/5। कोई इश्यू नहीं है, समझ में आ रहा है? चलो भाई, ये तो हो गई 2 मॉर्निंग्स। अगली मॉर्निंग, तीसरी सुबह। भाई दूसरी सुबह तो ये टाइम पे थी, हो सकता है भाई आज ये ट्रेन हमारी टाइम पे हो या नहीं हो, तो लिख दो ऑन टाइम, नॉट ऑन टाइम। ठीक है, अगर टाइम पे आई तो प्रोबेबिलिटी 4/5, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना, अगर टाइम पे आ रही है तो 4/5, नहीं है टाइम पे तो 1/5। ठीक, नेक्स्ट मॉर्निंग अगर तुमने लिया था कि वो टाइम पे नहीं थी, तो भाई आज हो सकता है थर्ड मॉर्निंग, आज तो टाइम पे हो, तो हो सकता है माइट बी ऑन टाइम, हो सकता है नॉट ऑन टाइम, आज भी भाई ये लेट ही हो ट्रेन हमारी। ठीक, तो ये हो जाएगा 4/5, इसकी नॉट ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी बताओ 1/5। ठीक है, चलो इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ना कि समझ में आ जाए। अब भाई अगर थर्ड डे, थर्ड मॉर्निंग, सेकेंड मॉर्निंग तो तुम्हारी देखो ये ऑन टाइम थी, लेकिन अब तो थर्ड मॉर्निंग कुछ भी हो सकता है। हो सकता है टाइम पे हो, ऑन टाइम, हो सकता है नॉट ऑन टाइम हो। ठीक, अगर ऑन टाइम हुई तो 4/5, नॉट ऑन टाइम हुई तो 1/5। ठीक, थोड़ा अपने इसको सही कर लेना तुम्हें ना। चलो देखो सेकेंड मॉर्निंग यहाँ पर तो नॉट ऑन टाइम थी, लेकिन हो सकता है थर्ड मॉर्निंग ये ऑन टाइम हो जाए या फिर नॉट ऑन टाइम। अगेन भाई ये तीनों दिन ये ट्रेन हमारी कभी वक्त पे आ ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी अगर ये टाइम पे आ रही है 4/5, नहीं टाइम पे आ रही है तो 1/5। ठीक है, सही। ऐसे तो हौश पौश सा हो गया, लेकिन तुम अगर मेरे साथ में मिलकर सही से बनाते तो तुम्हारा फिगर ट्री डायग्राम बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका पहला पार्ट। ये कह रहे थे ट्रेन इज ऑन टाइम ऑन ऑल 3 मॉर्निंग, हर मॉर्निंग टाइम पे थी, टाइम पर, अगली मॉर्निंग टाइम पर, तीसरी मॉर्निंग टाइम पर। ठीक है, तो ऐसे में हम प्रोबेबिलिटी का क्या करेंगे? तीनों प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/5, अगली मॉर्निंग फिर से 4/5, अगली मॉर्निंग फिर से 4/5। सो दिस विल बी 64/125, जब तीनों मॉर्निंग में वो टाइम पे थी। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखते हैं हम इसका बी पार्ट। ये कह रहे हैं द ट्रेन इज लेट द फर्स्ट 2 मॉर्निंग्स, पहली 2 दिन ट्रेन हमारी लेट थी। ठीक है, तो भाई लेट थी, नॉट ऑन टाइम का 1/5, अगली मॉर्निंग फिर लेट थी, बताओ प्रोबेबिलिटी 1/5, दोनों दिन हमारी ट्रेन लेट ही आई है। 1/5 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा? ये 1/25। ठीक है, सही। चलो थर्ड देखते हैं हम। अब ये कह रहा है
द ट्रेन इज ऑन टाइम द फर्स्ट 2 मॉर्निंग्स। 2 मॉर्निंग में ट्रेन हमारी ऑन टाइम है, तो ऑन टाइम ले लिया मैंने, ठीक है। तो जब 2 दिन ऑन टाइम है तो तीसरे दिन कितनी होगी, नॉट ऑन टाइम, ठीक है। ये आ गई 1 दिन की प्रोबेबिलिटी, है ना। हमें इसको 3 दिन में करना है, ये 3 दिन में हो जाएगा ऐसा, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। 3 दफा ऐसा आ रहा है तो उसको तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 दफा ऑन टाइम, तीसरे दिन ऑन टाइम, नॉट ऑन टाइम, ठीक है। फिर देखो तुम्हारा ऑन टाइम, नॉट ऑन टाइम, तो ऐसे तुम्हारे 3 पेयर बनेंगे, ठीक है। समझ में आया, इसीलिए हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा जब तुम इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 48/125, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं। इसमें क्या है कि 2 दिन का है ये, जब 2 दिन टाइम पे और 1 दिन टाइम पे नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं हम अपने 4th क्वेश्चन में। 4th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट ये 2 दिन टाइम पे हो। एटलीस्ट का मतलब क्या है, या तो तीनों दिन ये टाइम पे हो, ठीक है, या तो तीनों दिन 4/5 प्रोबेबिलिटी है उसकी, ठीक है, टाइम पर आए, या फिर एटलीस्ट 2 दिन तो ये टाइम पर आए। तो एटलीस्ट 2 दिन वाला तो हमने ये सी में निकाला था, ठीक है, और जब तीनों दिन आ रही थी तो ये हमने ए में निकाला था, ठीक है। तो हम ए को और सी को ऐड कर देंगे, ठीक। ए कितना है तुम्हारा, ए है तुम्हारा कितना बैठा था हमारा, 64/125 दिया था तीनों दिन का। इसको ऐड करो, ये तुम्हारा जब एटलीस्ट 1 दिन ये 2 दिन ये टाइम पर, इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट एज 112/125, ठीक। एक काम करो, दोबारा से ट्री डायग्राम एक दफा दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि जिन बच्चों, रिद्धिमा योर स्टार ऑफ द वीक, ठीक है। एक बच्चे आई थिंक रिद्धिमा तिवारी, ठीक है, रिद्धिमा योर स्टार ऑफ द वीक, ठीक। जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो वो मेरे लिए स्टार ऑफ द वीक हो जाता है, ठीक है। चलो इसका एक दोबारा से ट्री डायग्राम बनाते हैं, ठीक। चलो ये ट्रेन है हमारी, है ना। देखो पहले दिन हो सकता है टाइम पे हो तो लिख दो ऑन टाइम, हो सकता है टाइम पे ना हो पहले दिन तो लिख दो नॉट ऑन टाइम, ठीक। ऑन टाइम आएगी तो 4/5 प्रोबेबिलिटी, नॉट ऑन टाइम आएगी तो 1/5। ये तो फर्स्ट मॉर्निंग हो गई। अगले दिन सुबह आती है फिर से ट्रेन, ठीक। फिर हो सकता है भाई कल तो टाइम पे थी, आज टाइम पे हो या ना हो। तो देखो आज अगर ये टाइम पे है ऑन टाइम, OT ऑन टाइम, तो प्रोबेबिलिटी 4/5, ठीक। आज अगर टाइम पे नहीं है भाई तुम्हारी ट्रेन तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नॉट ऑन टाइम, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5, ठीक है। चलो कल तो देखो तुम्हारी ट्रेन टाइम पे नहीं थी, लेकिन हो सकता है आज तुम्हारी ट्रेन टाइम पे हो ऑन टाइम, हो सकता है आज भी ट्रेन टाइम पे ना हो तो नॉट ऑन टाइम, प्रोबेबिलिटी 1/5, 4/5, ठीक है। आओ चलो थर्ड मॉर्निंग, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या तो टाइम पे होगी या फिर टाइम पर नॉट ऑन टाइम होगी। फिर प्रोबेबिलिटी 1/5, 4/5। कल तो देखो टाइम पे नहीं थी, लेकिन आज हो सकता है थर्ड डे टाइम पर हो, तो ऑन टाइम नॉट ऑन टाइम, ठीक। 4/5, 1/5। कल तो भाई टाइम पे थी सेकेंड मॉर्निंग, थर्ड मॉर्निंग हो सकता है फिर ऑन टाइम हो या फिर नॉट ऑन टाइम हो, ठीक। थर्ड मॉर्निंग भाई 2 दिन तो वो नॉट ऑन टाइम थी, हो सकता है आज भी नॉट ऑन टाइम हो या फिर ऑन टाइम हो, ठीक है। ऑन टाइम तो 4/5, नॉट ऑन टाइम तो 4/5, ठीक है, क्लियर है। सी वाला देखो फिर से रिपीट करती हूं मैं, ये कह रहा है एटलीस्ट 2 दिन वो टाइम पर हो, तो देखो 2 दिन टाइम पर है यहाँ पर 4/5 इंटू 4/5, लेकिन लास्ट डे का मतलब टाइम पे नहीं है तो 1/5, ठीक। लेकिन मेरे पास ऐसे 3 कॉम्बिनेशन है, एक ये वाला कॉम्बिनेशन, फिर देखो टाइम पे है, टाइम पे है, टाइम पे नहीं है यहाँ पर, ठीक। इसीलिए मैंने इसको 3 से रिपीट मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। आया समझ में। चलो होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे तुम्हारा, ठीक है ना।